तो अपनी क्लास 8:30 से करा क्यों नहीं लेते हो? हमको लेट? यार सर्दी में इतना जल्दी उठने की आदत नहीं है। हाँ तो तुम्हारी एज है वो करने की, हमारी थोड़ी करने की उम्र है। हमें जो करना था वो कर लिया। ठीक है, अब दाल रोटी चल जाएगी हमारी। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन, है ना। अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन आज हम लोग फिनिश करेंगे। बेसिकली आज का जो पूरा दिन है उसमें हम लोग अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन को खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि फिनॉल और ईथर कल वाले लेक्चर में हम लोग फिनिश कर दें। ठीक है, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमें सबसे पहले अल्कोहल फिनॉल ईथर की केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ना है। हेडिंग डाल लीजिए। भाई तुम लोग तो ज्यादा सीख गए हो, है बढ़िया। टीचर उचर बनने का प्लान तो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो बड़ी दुख की जिंदगी है, इधर मत आना, पहले ही बता देता हूं। कौन बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पैसा कम है इधर, तुम लोगों से तो काफी कम है। एक डॉक्टर जितना कमाता है उस उतना तो उससे काफी कम है। हाँ, लिट्टी चोखा बेचोगे फिर तो कुछ नहीं है, फिर उसके सामने सारे जॉब बेकार है ना। बेवफा चाय वाला खोलो तुम, है ना, वो तुमको सूट कर रहा है। मेरे मेरे भैया एक डॉक्टर हैं बोकारो में, मतलब खासकर मेरे बहुत क्लोज ब्रदर हैं, 3 साल मेरे सीनियर है वो। बोकारो में है वो और काफी बड़ा नाम है उनका वहां पे। तो मैं बता देता हूँ कि लमसम मोटे मोटे तौर पे वो महीने के 25 लाख रुपए कमाते हैं। डॉक्टर है भाई, वो चाय क्यों बेचेंगे? कह रहा चाय बेच के कमाते हैं क्या? वो एमबीए चाय वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो वो मैं बता रहा, इसीलिए बता रहा हूँ कि महीने के 25 लाख रुपए कमाते हैं वो। इसलिए 25 कमाते हैं क्योंकि वो संडे को काम नहीं करते, नहीं तो 30 कर लेते हो। दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं, उनका फी है 1 लाख रुपए दिन का। राइट, 2 जगह वो बैठते हैं, 2 हॉस्पिटल में, मॉर्निंग शिफ्ट अलग और इवनिंग शिफ्ट अलग। और जो आफ्टरनून के 2 घंटे हैं वो गवर्नमेंट में बैठते हैं, तो 3 जगह बैठते हैं पूरे दिन में। राइट, 2 प्राइवेट में और 1 जगह गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में उनका टाई अप है, गवर्नमेंट के वो है ही नहीं, जस्ट फॉर कंट्रीब्यूशन हो जाते हैं। तो एक हॉस्पिटल एक दिन का 50,000 रुपए देता है, तो 2 हॉस्पिटल में जाते हैं तो 1 लाख रुपए पर डे का मिलता है उनको। तो मैं लमसम मोटा मोटा आपको 25 लाख रुपए बता रहा हूं। अब आप सोचो क्या बनना है, टीचर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि चाय वाला बनना है ना। अभी भी ऑप्शन चाय वाला ही अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बढ़िया। फिर सुनो, तो फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे भैया थोड़े उसमें है, उनका कॉमर्स थोड़ा अच्छा था, मैथ्स अच्छा लगा लेते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक और 25 लाख वाले कमाने से शादी कर ली। अभी 1 साल पहले ही उन्होंने शादी की है। ठीक है, घर वाले सब चीची चीची करते रह गए, भैया ने अपना शादी कर ली उधर। ठीक है, घर वाले तो करते ही हैं हर बार, अपने मर्जी से अगर शादी करो आप तो घर वालों को प्रॉब्लम होगी, होनी लाजमी भी है, अच्छी भी बात है, होनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, है ना। यू डू योर बेस्ट, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट करिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे हम।
तुम मेरे पे क्यों आ जाते हो घुमा फिरा के? इधर आओ। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा था कि डॉक्टर ज्यादा कमाता है, तो हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा वही कमाते हैं, ठीक है? डॉक्टर मनीष दुबे, वो मेरे बुआ जी के लड़के लगेंगे। डॉक्टर मनीष दुबे अपने, है ना, एमडी सर, बीजीएच में, और काफी अच्छा पैसा कमाते हैं, तो इसलिए, और पढ़ने में ठीक ही थे यार, हम दोनों एक ही साथ पढ़े हैं, पढ़ने में ठीक ही थे, है ना? तो हम लोगों को, मुझे बायोलॉजी ठीक नहीं लगती थी, वरना मैं भी आज बायोलॉजी लिया होता। उनको बायोलॉजी ठीक लगती थी, वो ले लिया उधर उन्होंने, और फिर मैंने एक इंजीनियरिंग ले ली थी। फिर मैं सोचा था कि अच्छे करेंगे दोनों लोग, फिर एक आदमी अच्छा कर रहे, 25 लाख रुपए कमा रहे, है ना, दूसरा आदमी टाइम पास कर रहा है यहाँ पे आके, और क्या, सुबह सुबह उठ के तुम्हारी शक्लें देखनी पड़ रही है, तो इससे बुरा क्या हो सकता है जिंदगी में? चलो, दो तरह की अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन आने वाली है, बोर्ड पे देखो। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होगा वो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग से होगा, और दूसरे टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा वो RO बॉन्ड की ब्रेकिंग से होगा। तो पहला टाइप का केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। पहला टाइप का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के टूटने से किस किस तरह की केमिकल रिएक्शन दिखाएगा? सबसे पहले हमें पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, फर्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल, और एक एक करके हम इसको पढ़ते भी चलते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ अल्कोहल की किस तरह से रिएक्शन होगी? तो आइए मैं मेटल की रिएक्शन कराता हूं अल्कोहल के साथ। कोई भी एक जनरल रिएक्शन लेते हैं हम, पहला रिएक्शन, कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले लो, ROH ले लो, दिस इज अल्कोहल। क्या ROH में जो H है, ROH में जो H है, क्या वो एसिडिक हाइड्रोजन है? तो दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। अब एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर मैं कोई भी एक्टिव मेटल से इसकी रिएक्शन करा दूं, कोई भी एक्टिव मेटल ले लो, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। एक्टिव मेटल का मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, सोडियम हो गया, फिर आपका पोटेशियम हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया। तो देखोगे अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी एक्टिव मेटल से कराइए तो मेटल का टेंडेंसी कैसा होता है? बेसिक नेचर। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है, और सामने एसिडिक H है, तो बेस और एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो मेटल क्या करेगा? आपके पास H उड़ा ले जाएगा यहां से, मेटल यहां से H को बॉन्ड तोड़ देगा, और क्या बन जाएगा? RO माइनस। और जब मेटल उस बॉन्ड को तोड़ देगा तो क्या आपके पास H2 गैस लिबरेट होगा? तो एक एग्जांपल से समझो, मान लो मैंने सबसे छोटा अल्कोहल लिया, मिथेनॉल, CH3OH। क्या ये वाला H एसिडिक है? और इसकी रिएक्शन में सोडियम से करा देता हूं। सोडियम एक एक्टिव मेटल है। अब सोडियम का मेटल है, तो मेटल कैसा नेचर का होता है? बेस। तो मेटल है और मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, यानी कि बेसिक नेचर होता है। सामने एसिडिक H है और यहां पे बेसिक है, तो क्या ये एसिड बेस रिएक्शन होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या आपके सामने H+ यहां से निकल जाएगा? आपके सामने यहां से H+ निकल जाएगा, तो H+ निकल के क्या बन गया? CH3O-, और साथ में देखोगे तो क्या आपके पास H2 गैस लिबरेट हो गया, हाफ मोल। हाफ मोल H2 गैस लिबरेट हो गया। आप चाहो तो CH3 CH2 CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है, यहां भी एसिडिक H है, इसके रिएक्शन आप कैल्शियम से करा दो, ये भी एक एक्टिव मेटल है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले को जनरली हम एक्टिव मेटल कहते हैं, तो कैल्शियम भी एक्टिव मेटल है। क्या ये एसिड बेस रिएक्शन होगा? और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहां से निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा तो देखो यहां से जो बना, तो क्या बना? CH3 CH2O- बना है क्या? इस O- को
क्या होल ट्वाइस लेना पड़ेगा क्योंकि कैल्शियम पे +2 होता है? होल ट्वाइस लेना पड़ेगा क्योंकि कैल्शियम पे +2 होता है, और साथ में कौन सा गैस लिबरेट हो गया? हाइड्रोजन गैस। तो मेटल का काम यही है कि अल्कोहल में जो एसिडिक एच है उसको लिबरेट कराना, बस मेटल का काम इतना है। क्योंकि अल्कोहल में एसिडिक एच होता है, कोई भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा, कोई भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा तो वो एसिडिक एच वहां से लिबरेट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। जैसे मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम एल्युमिनियम से करा रहे हैं, तो एल्युमिनियम भी आपका एक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है। तो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल देगा H2 गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन निकाल देगा, बैलेंस मत करिए, बैलेंस कोई नहीं पूछेगा, H2 गैस लिबरेट कर देगा। और H2 गैस लिबरेट करने के बाद ये बन जाएगा 3 मोल, क्योंकि एल्युमिनियम पे कितना आता है? +3 चार्ज। उसको सेटिस्फाई करने के लिए इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे? 3 मोल लेने पड़ेंगे, होल थ्राइस और फिर एल्युमिनियम। तो बस यही है कि एसिड प्लस बेस रिएक्शन होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये जो भी बन रहा है CH3O Na+, क्या बन रहा है? सॉल्ट। यहां पे क्या बन रहा है? -2 + 2 सॉल्ट, -3 + 3 सॉल्ट। तो यहां पे आप देखेंगे अल्कोहल की किसी भी एक्टिव मेटल से आप रिएक्शन कराइएगा तो अल्कोहल की एक्टिव मेटल से रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिडिक हाइड्रोजन वहां से रिलीज हो जाएगा। फटाफट इसको लिखिए फिर आगे बढ़े। अगले वीक में भी 6 लेक्चर मिल जाए तो खत्म ही हो जाए। ऑर्गेनिक होता ही 3-3.5 महीने का है, 3 से 3.5 महीने का ऑर्गेनिक चलता ही है कहीं भी। सही किए तुम बायोलॉजी लिए हो, बायोलॉजी लिए हो, सही किए हो। 3 दिन क्लास होती है, इसका मतलब आपकी 12 दिन ही क्लास होती है, तो 12 दिन के हिसाब से 3.5 महीने ही हो रहे हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं उनको एक्टिव मेटल बोला जाता है, और साथ में एल्युमिनियम भी आपका एक्टिव मेटल होता है। तो एक्टिव मेटल का मतलब वो मेटल जो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर दे। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, वैसे तो आपने एसिडिक कैरेक्टर वगैरह अल्कोहल का पढ़ रखा है, बट यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो आपको बताने हैं, जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले ये एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में क्यों ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसकी चर्चा करते हैं। अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके पास क्या एसिडिक एच है। अगर इसके पास एसिडिक एच है तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। दूसरा जो रिएक्शन है कि ड्यू टू एसिडिक एच इन अल्कोहल, ड्यू टू एसिडिक एच
इन एल्कोहल, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन एल्कोहल में जो है, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन इन एल्कोहल द कंपाउंड शोज एसिडिक प्रॉपर्टी। ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन इन एल्कोहल द कंपाउंड शोज एसिडिक प्रॉपर्टीज। और एसिडिक एच होने से क्या हो जाता है, क्या एसिडिक एच होने से पोलर नेचर आ जाता है OH बॉन्ड का? पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड होगा, इसलिए वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। बोर्ड पे देखो, मान लो आपके पास एक एल्कोहल है जिसको हमने लिया ROH, क्या यहां पे डेल प्लस और डेल माइनस नजर आ रहा है? और डेल प्लस डेल माइनस नजर आ रहा है, तो क्या ये पोलर नेचर हो गया इस बॉन्ड का? इस बॉन्ड का आपके पास पोलर नेचर हो गया है, ठीक है। अब पोलर नेचर है तो आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब आसानी से बॉन्ड टूटेगा तो क्या ये RO माइनस और H प्लस बनाएगा? और ऐसा कंपाउंड जो H प्लस रिलीज कर देता है उसको एसिड कहते हैं, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, -M माइनस H माइनस आई या +M प्लस H प्लस आई? -M माइनस H माइनस आई पे, तो -M पे डिपेंड करेगा, फिर -H पे, और फिर -I पे, ठीक है। -M और +M प्लस H प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो आपके पास +M प्लस H प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास CH3 कार्बन, यहां भी CH3, यहां पे कार्बन CH3, और एक बन रहा है आपके पास O माइनस, CH ऊपर CH3 है, लेफ्ट में CH3 है, और फिर आपके पास आएगा O माइनस, फिर CH3 O माइनस। इनमें एसिडिक कैरेक्टर आपको पूछ रहा है किस में ज्यादा होगा? एसिडिक नेचर ऑब्वियस है थर्ड वाले में ज्यादा होगा। एसिडिक नेचर थर्ड वाले में ज्यादा होगा और फिर नीचे कम हो जाएगा। O माइनस इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि H प्लस मैंने ऑलरेडी रिलीज करा दिया है, ये अल्कोहल है। तो अगर आप पूरा पूरा क्वेश्चन लिखना चाहें तो ये अल्कोहल है, यहां भी अल्कोहल है, यहां भी अल्कोहल है। इन तीनों अल्कोहल में एसिडिक नेचर ये रेंज आ गया। एसिडिक H है अल्कोहल में और इस वजह से कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पोलर नेचर है इसलिए कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट, कि अल्कोहल इज लेस एसिडिक, अल्कोहल इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू वाटर। अल्कोहल लेस एसिडिक होता है वाटर से। कल ही मैंने पढ़ाया था कि अल्कोहल लिखोगे तो ROH लिखना पड़ेगा और आपको HOH लिखना पड़ेगा वाटर के लिए। तो जब आप H प्लस निकालोगे तो क्या बन जाएगा? RO माइनस, और ये निकालोगे तो क्या बन जाएगा? OH माइनस। जिसका एनाइन ज्यादा स्टेबल है, जिसका एनाइन ज्यादा स्टेबल है, क्या वो एसिडिक ज्यादा होगा? तो इसलिए वाटर क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक। एक्सेप्ट यहां पे आ जाएगा कि R को हम मिथाइल नहीं रख सकते, एक्सेप्ट R इज इक्वल टू CH3। CH3 छोड़ के बाकी हर अल्कोहल जो है वो वाटर से कम एसिडिक होता है। मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर के कंपैरिजन में, बट बाद बाकी सारे के सारे वाटर से कम एसिडिक होते हैं। थर्ड पॉइंट जो एनसीईआरटी का है वो ये कह रहा है कि RO माइनस और OH माइनस में किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? बेसिक नेचर बताइए। RO माइनस, एसिडिक नहीं पूछ रहा हूं मैं, बेस कौन ज्यादा होगा? जिसमें +M प्लस H प्लस आई ज्यादा हो तो क्या RO माइनस हो जाएगा? आप उल्टा कर दो एसिडिक का तो भी आ जाएगा बेसिक नेचर, तो RO माइनस बेसिक का यहां पे हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो है कि अल्कोहल एक खास कंपाउंड है जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अल्कोहल
एसिड भी और बेस भी दोनों की तरह बिहेव करेगा। क्यों? अभी रीजन समझाता हूं। अल्कोहल बिहेव्स एज ब्राउनस्टेड एसिड एज वेल एज ब्राउनस्टेड बेस। ब्राउनस्टेड एसिड एज वेल एज ब्राउनस्टेड बेस। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा एसिड की तरह तो ये बिहेव कर ही रहा है। ROH जो है ये H प्लस रिलीज कर रहा है और आपके सामने RO माइनस और H प्लस रिलीज कर देगा। ठीक है, अल्कोहल जो है वो H प्लस रिलीज कर रहा है, अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। बेस की तरह भी बिहेव करता है। आपने डिहाइड्रेशन में ये किया हुआ है। डिहाइड्रेशन में क्या वो H प्लस एक्सेप्ट कर लेता था और H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? OH2 प्लस। यही तो हो रहा था। ब्राउनस्टेड बेस क्या होता है? जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले। और ब्राउनस्टेड एसिड क्या होता है? जो H प्लस डोनेट कर दे। तो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो अल्कोहल की खास प्रॉपर्टी है, इट एक्ट्स एज ब्राउनस्टेड एसिड एज वेल एज ब्राउनस्टेड बेस। अब लिखोगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। थर्ड, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। एक लाइन का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। कैसे होता है? एग्जांपल्स खूब सारे करेंगे, बट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वन लाइनर ही है। देखो, थर्ड रिएक्शन जो यहां पे हम पढ़ रहे हैं वो है एस्टरिफिकेशन। इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी आप अल्कोहल लो, कोई भी अल्कोहल किसी भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव से अगर रिएक्ट करे, कोई भी अल्कोहल किसी भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव से रिएक्ट करे तो आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी अल्कोहल एसिड या एसिड डेरिवेटिव से रिएक्ट करे तो आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्कोहल जैसे कि आपके सामने है, अल्कोहल जैसे कि आपके सामने है ROH, दिस इज अल्कोहल। ठीक है, इसकी रिएक्शन एक नॉर्मल एसिड से करा देता हूं। मान लो एसिड मैंने बनाया RC डबल बॉन्ड OOH से। अब देखो होता क्या है यहां पे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से। ये जो आपके पास एसिड या एसिड डेरिवेटिव है वहां से कार्बोनिल आता है और अल्कोहल से OR आता है। क्यों? अभी अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये पोलर नेचर है। पोलर नेचर है तो क्या ये टूटेगा? पोलर नेचर है तो ये बॉन्ड टूटेगा। पोलर नेचर है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ठीक है, क्योंकि एसिड या एसिड डेरिवेटिव डाल रहे हैं तो मीडियम कैसा हो गया? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो यहां से H प्लस रिलीज हो जाएगा, बचेगा क्या? RO माइनस। अच्छा, उसके बाद जब H प्लस रिलीज होगा और यहां पे देखो क्या OH पड़ा हुआ है, एसिड का, एसिड का OH पड़ा हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है, हमें जो फोकस करना है एस्टर बनाने में। एस्टरिफिकेशन का मतलब एस्टर बनेगा। एस्टर कैसे बनेगा? एसिड का कार्बोनिल और अल्कोहल का OR। एसिड का कार्बोनिल वाला ग्रुप आएगा R' C डबल बॉन्ड O, और अल्कोहल का OR वाला ग्रुप आएगा। यहां से जो बनेगा वो एस्टर बनेगा और रिमेनिंग बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बचा? यहां से OH बचा, यहां से H बचा, क्या बन गया होगा? वाटर बन गया होगा। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वेरी सिंपल है। कोई भी एसिड लो, कोई भी अल्कोहल लो,
एसिड का कार्बोनिल वाला पार्ट और अल्कोहल का OR वाला पार्ट। जैसे मान लो आपने अल्कोहल लिया और इस बार ये एसिड ना लेके आप एसिड हैलाइड ले लो, RCOCl, क्या ये एसिड डेरिवेटिव है? अब एसिड डेरिवेटिव है तो हर बार एसिड और एसिड डेरिवेटिव से क्या लेना है आपको? कार्बोनिल। और अल्कोहल से क्या लेना है? OR। तो जब एसिड और एसिड डेरिवेटिव और कार्बोनिल लोगे तो क्या आपके पास सेम फिर से वापस वही एस्टर बन गया है? एसिड अपना एसिडिक मीडियम में क्या रिलीज कर देगा? H+। वो किससे कंबाइन होगा? Cl-। ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिया अल्कोहल ROH और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है कोई और, RCONH2। क्या ये एसिड का डेरिवेटिव है? RCONH2 या R-CONH2। एसिड या एसिड डेरिवेटिव के अंदर से आपको क्या लेना है? कार्बोनिल। चूंकि पोलर बॉन्ड है तो क्या टूट जाएगा? H+ निकल जाएगा। तो आपके पास कार्बोनिल मिल गया है R-C+O। अल्कोहल से क्या मिल गया है? OR। एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो आप किसी भी अल्कोहल की कोई भी एसिड या डेरिवेटिव से रिएक्शन कराएंगे तो आपको एस्टर का फॉर्मेशन होगा। कोई भी अल्कोहल किसी भी एसिड डेरिवेटिव, एक और अल्कोहल लेते हैं ROH, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं R-C+O क्या ये भी आपका डेरिवेटिव है? एसिड डेरिवेटिव। अब देखो दोनों सिमेट्रिकल है, तो दोनों सिमेट्रिकल है तो कोई भी कार्बोनिल आप ले लो, और अल्कोहल हमेशा क्या देता है? OR। तो कार्बोनिल ले लिया R-C+O और ये क्या ले लिया? OR। अब आपके पास होगा कि सर मान लो कार्बोनिल नहीं है, मान लो सिमेट्री नहीं है, ये R- अलग है, ये अलग है, तो अगर अलग अलग होगा तो जो लेस स्टीरिक होगा वो एस्टर बना लेगा। ठीक है ना? अगर मान लीजिए एनहाइड्राइड में दोनों अलग अलग R हैं तो जिधर स्टीरिक क्राउडिंग कम होगा उधर से कार्बोनिल मिल जाएगा, वो एस्टर बना लेगा। ठीक है। तो आप अल्कोहल की किसी भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हो तो एस्टर बनता है। रीजन समझो, एसिड या एसिड डेरिवेटिव क्या मीडियम को एसिडिक कर देगा? और एसिडिक मीडियम में क्या ये H+ भी रिलीज होगा? यहां से H+ भी रिलीज होगा, तो H+ रिलीज होगा तो बना क्या? OR बन गया अल्कोहल से, और यहां से क्या ले लेंगे? कार्बोनिल, और आपके पास सिमिलर। और बाई प्रोडक्ट बड़ा सिंपल है, यहां पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन रहा है? वाटर। यहां बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन रहा है? HCl। यहां बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन रहा है? अमोनिया। यहां बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन रहा है आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड, R-C+OH। अब इसी में कई बार वो ऑक्सीजन को स्टार लगा देगा, आइसोटोप बना देगा, एंड सो ऑन, एस्टर बनेगा। अभी पहले ये लिखिए, फिर क्वेश्चन इस पे करते हैं। अल्कोहल की कोई भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव से एस्टर बनेगा, पहले ये लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं स्टार लगा के, आइसोटोप लिख के। नो रिएजेंट अलाउ, यहां पे अपने आप रिएक्ट करता है, मीडियम एसिडिक हो गया। ये एसिड जो आ रहा है ना, ये अपने आप रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल से। क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो यहां तक। आप रिएजेंट इसमें कुछ भी यूज नहीं होता है, आप इसमें समझने के लिए बस ये लिख सकते हैं कि ये H+ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, ये वाला भी एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन होगा, ये वाला भी एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन होगा, सारे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होंगे। बस जहां HCl बन रहा है वहां पे बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, और यहां पे बेसिक मीडियम के लिए हम लोग लेते हैं पिरिडीन। इसमें एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कि पिरिडीन हम क्यों यूज कर रहे हैं, बाकी जगह तो H+ है, इसमें पिरिडीन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो पिरिडीन है क्या वो बेस है, बेस क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रल कर देगा, तो प्रोडक्ट को खत्म करेगा यहां से, तो प्रोडक्ट खत्म करेगा तो क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा? ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो आप
और अगर इसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं. These all reactions are reversible reactions. पायरिडीन वाले केस में आप अलग कर लीजिए, लिख लीजिए यहां पे, पायरिडीन इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज HCl. वैसे एक बात बताओ, अगर वो पायरिडीन वाला मान लो नहीं होता है तो ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कैसे हो रहा है उसमें? भाई एनसीईआरटी में एरो नहीं बनाया उसका, हम भी नहीं बना रहे, बट वो गलत बनाया हुआ है एनसीईआरटी में. क्योंकि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, ली शैटलियर प्रिंसिपल कब लगता है? इक्विलिब्रियम के रिएक्शन पे. नॉन इक्विलिब्रियम पे थोड़ी लगा सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन पे थोड़ी लगा सकते हो. तो पायरिडीन इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज HCl इन द प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट साइड में HCl को वो खत्म करेगा और जिस वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी गुड, प्रोडक्ट विल हैव गुड यील्ड. according to ली शैटलियर प्रिंसिपल. हो गया? क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करिए. दोनों तरफ करना, एक इनऑर्गेनिक भी करो. हाँ, आई आयनेशन एनर्जी होता है और क्या होता है, वो रफ में करना, वो मत लिख लेना. और इसी में एस्टरिफिकेशन नहीं है वो.
मैंने नीचे वाले बैच में जो टेस्ट हुआ है वहां पे तो दिया हुआ है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है एम्स का, ठीक है। नीट में आने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है बट इसका थ्योरी एनसीईआरटी में। मुझे तुक्का नहीं चाहिए क्योंकि इसमें रटे हुए लोग भी हैं, तुम रट ली हो, रटना नहीं है ना। आंसर बताओ लॉजिक से, सबसे ज्यादा फ्लोरीन और उसके, ये रटे हुए लोग हैं, ठीक है वो तो रटा हुआ है। हाँ नहीं वो भी ठीक है, बीच में तो आ ही जाएगा, बट वैसे इसको रटने के लिए रट लो आंसर। हाँ कायदे से तो वही होना चाहिए कि आंसर आना चाहिए, रटने के लिए रटना होगा क्योंकि लॉजिक से ये सॉल्व नहीं होगा और ये वैल्यू डिपेंडेंट भी नहीं है, वैल्यू भी तो आपको रटना नहीं है। ये कुछ अलग स्टाइल का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आईई क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है क्या? आईई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज से देखते हैं, है ना। तो क्या एफ सी एल का साइज छोटा है या एफ माइनस सी एल माइनस का? न्यूट्रल का साइज छोटा होता है, नाइन का साइज बड़ा होता है, इसका मतलब एफ सी एल का आईई बड़ा होगा, इसका आईई बड़ा होगा एज कंपेयर टू एफ और सी एल माइनस, ठीक है। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है, तो क्या साइज किसका छोटा है? एफ का, तो जिसका साइज छोटा होगा उसका एनाइशन एनर्जी ज्यादा होगा। इन दोनों में ये यही मैं बता रहा हूं कि रट लीजिएगा, सी एल माइनस एफ माइनस होता है, एफ से स्टार्ट होता है और एफ माइनस में एंड होता है। दिस आईई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ नहीं आया होगा कि सर ये हुआ क्यों, भाई लॉजिक से तो जब एफ सी एल हो रहा है तो यहां भी एफ माइनस सी एल माइनस होना चाहिए, बट आपको एक कॉन्सेप्ट होता है, मान लो एक एक्स मैंने मेटल लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया, एक्स में मैंने एक्स माइनस बना रहा हूं, तो एक्स से एक्स माइनस बनाने के प्रोसेस को एफिनिटी कहते हैं, एक्स माइनस से एक्स बनाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? आईई। फिर से ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन डाले तो क्या बोले? ईए, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो क्या बोल दिया? आईई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ईए ऑफ एक्स किसके बराबर है? आईई ऑफ एक्स माइनस के बराबर है ना। तो अब सुनो ध्यान से, क्या मैं एफ माइनस और सीएल माइनस के बारे में लिख सकता हूं कि ईए ऑफ एफ इज इक्वल टू आईई ऑफ एफ माइनस? क्या लिख सकता हूं ऊपर वाले रिलेशन से? क्या मैं ईए ऑफ सीएल क्या लिख सकता हूं? आईई ऑफ सीएल माइनस लिख सकता हूं? अब इसका तो तुम्हें पता होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है? सीएल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एफ, तो क्या मैं लिख सकता हूं ईए ऑफ सीएल ग्रेटर देन ईए ऑफ एफ? क्या ये क्लियर है? थर्ड पीरियड का एफिनिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू सेकंड पीरियड, तो ईए किसके बराबर है? आईई ऑफ सीएल माइनस ग्रेटर देन आईई ऑफ एफ माइनस। आया समझ में? वाई सीएल माइनस की आई ज्यादा होती है, वो ईए से निकलता है। क्लियर है? वेरी मतलब किसी तरह लॉजिक बिठा के आंसर इसको लाया जाता है, वैसे तो तुम लोग रट लेते हो बट एक्चुअल जो चीज है वो यहां से आती है, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, ठीक है। इक्वल टू करके देखना पड़ता है। क्या मिथाइल छोटा है? हाँ ये वाले में मैं यहां से निकाल रहा हूं इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आईई निकलेगा क्योंकि इसका आईई आप निकाल ही पाओगे, दोनों इनर्ट गैस हैं। एफ माइनस क्या हो गया? नियोन। सीएल माइनस क्या हो गया? आर्गन। इनर्ट गैसेस का वेरी वेरी हाई होता है, वेरी वेरी हाई, आप निकाल ही नहीं पाओगे इसका, ठीक है। एफ माइनस और सीएल माइनस में अगर आपको कंपेयर करना है, फिर आप लॉजिक लगाओगे कि सर देखो यहां पे साइज छोटा है, रिपल्स यहां पे साइज छोटा है, ज्यादा आई होना चाहिए, यहां पे साइज बड़ा हो गया, कम आई होना चाहिए, बट लॉजिक नहीं लग रहा है, तभी तो ट्रिक लगा है यहां पे कुछ अलग सा, राइट। तो एफ सी एल, एफ माइनस सी एल माइनस याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिखेगा ये आने वाले दिनों में, ठीक है। और अगर ऑनलाइन पेपर हो जाता है तब तो पक्का दिखेगा, बता देता हूं, किसी न किसी शिफ्ट में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही मतलब मन किया तो करा दिया। हाँ 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 हाँ
अभी मना किया था लॉजिक नहीं लगाने के लिए। भाई आईई क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होता है ना भाई। आईई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, लिखवाया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग आईई के अंदर आता है कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाले का आईई कम होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल। चलो खैर, इधर आओ। जब आप इधर आते हो तो देखो, क्या एसिड और एसिड डेरिवेटिव से क्या आता है? कार्बोनिल, सी डबल बॉन्ड ओ, और अल्कोहल से क्या आता है? ओ आर। तो जो एस्टर में ऑक्सीजन आ रहा है वो क्या अल्कोहल वाला ऑक्सीजन आ रहा है? अल्कोहल में जो एस्टर में जो कार्बोनिल आ रहा है वो एसिड से आ रहा है, ये आ रहा है अल्कोहल से। तो जो ओ आर वाला पार्ट है वो आ रहा है आपके पास अल्कोहल से। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। रिमेनिंग प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता है, वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, क्या एसिड या एसिड डेरिवेटिव से कार्बोनिल आएगा और ओ स्टार आ जाएगा अल्कोहल से। तो कार्बोनिल ले लो, यहां पे पहला आ जाएगा मिथाइल, फर्स्ट वन इज योर मिथाइल, सेकेंड वन अगेन मिथाइल, थर्ड वन अगेन मिथाइल। ठीक है, क्या आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ आ गया कार्बोनिल, एंड देन अगेन आपके पास ओ स्टार एंड देन मिथाइल। क्या एस्टर का फॉर्मेशन हो गया? नहीं हो गया? एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट, पहले अल्कोहल आ गया, अल्कोहल से हम OR लेते हैं, इससे कार्बोनिल लेते हैं। ये वाला ऑक्सीजन नहीं लेते, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, एस्टर में अल्कोहल का ऑक्सीजन आता है जो वही दिखाने के लिए दिखाया गया है। सिमिलरली यहां पे देख लो, कार्बोनिल यहां से आएगा, अल्कोहल से OR आएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, O स्टार C2H5, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, O स्टार C2H5, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, कार्बोनिल आएगा एसिड या एसिड डेरिवेटिव से, रिमेनिंग चीजें आएंगी आपकी अल्कोहल से, OR आएगा अल्कोहल से। बार बार आपको यही एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा, यहां पे जो ऑक्सीजन आया वो कहां का ऑक्सीजन है? अल्कोहल का। यहां जो ऑक्सीजन है वो कौन सा ऑक्सीजन है? अल्कोहल का। ये वाला ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन है? अल्कोहल का। ये कार्बोनिल कहां से आया है? एसिड डेरिवेटिव से। ये कार्बोनिल एसिड या एसिड डेरिवेटिव से, एंड सो ऑन। यही है। ठीक है, अब मान लो इस कभी आपको एस्टर दिया हो और एस्टर में बोल रहा है वाटर डाल दो। भाई एस्टर है, एस्टर में जब वाटर डालो तो आपको रिएक्टेंट बनाना आना चाहिए। तो जब भी आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करो, जब भी आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करो, OR वाले पार्ट से क्या बनाओगे? अल्कोहल। कार्बोनिल वाले पार्ट से क्या बनाओगे? एसिड। एस्टर की हाइड्रोलिसिस अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां पे क्या डाल दोगे? OH, और इससे क्या डाल दोगे? H। कार्बोनिल में क्या डाल दोगे? OH। OR में क्या डाल दोगे? H। तो आपको यह पता होना चाहिए कि रिवर्स रिएक्शन भी कैसा हो रहा है। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन पता चल गया कि कार्बोनिल कहां से आ रहा है? एसिड डेरिवेटिव से, और OR कहां से आ रहा है? अल्कोहल से। एस्टर बन गया। अगर एस्टर बन गया और केवल आपके सामने अब एस्टर लिख दे और बोल रहा है इसमें वाटर डालोगे तो क्या बनेगा? वाटर डालने पे एस्टर टूटेगा। एस्टर टूटेगा तो हमेशा ये वाले बॉन्ड से टूटेगा, हमेशा C डबल बॉन्ड O वाले बॉन्ड से टूटेगा, हमेशा ये वाले बॉन्ड से टूटेगा। ये वाला बॉन्ड कार्बोनिल क्या बना लेगा? OH जोड़ के एसिड, ये H जोड़ के अल्कोहल। कार्बोनिल OH जोड़ के एसिड, H जोड़ के अल्कोहल, OH H। सिंपल है। तो आपको इसकी हाइड्रोलिसिस हम पढ़ा रखे, दोबारा भी आपको इस चैप्टर के लास्ट में आएगा। थर्ड रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन। हाँ, एक बात बताओ, क्या एस्टर एसिड डेरिवेटिव होता है या नहीं होता है? होता है। तो एक दूसरे एस्टर से क्या नया एस्टर आप बना सकते हैं? एक सेम कहां होगा? ये टूटेगा ना, टूटेगा तो एस्टर, अभी अभी बताया कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बोनिल देगा, तो कार्बोनिल दे दिया।
और कार्बोनिल से यहां OR जुड़ गया, तो क्या स्टार वाला बन गया। अब इस बार जो एस्टर टूटा, क्या नया एस्टर अब अल्कोहल से बनेगा, ये OH से नहीं बनेगा। अब ये जो CH3O है, क्या ये नया अल्कोहल जनरेट कर लेगा, CH3OH बना लेगा वो, ठीक है। तो एसिड या एसिड डेरिवेटिव में एस्टर भी तो होता है, सिंपल है। कुछ भी आए एसिड या एसिड डेरिवेटिव, आपको सिंपली कार्बोनिल अलग कर लेना है, बस ये ध्यान रखो, और इधर OR ढूंढ लेना है, तो कार्बोनिल और OR में ये बन जाएगा। एक दूसरे एस्टर से एक दूसरा एस्टर जनरेट हो गया, यहां का ऑक्सीजन और यहां का ऑक्सीजन डिफरेंट है, समझ में आया, ठीक है। अब रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन, रिवर्स करेंगे तो वापस आ जाएगा, इसमें वापस बन जाएगा, यस व्हाई नॉट। अब रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन आपने मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एसिटल और कीटल, है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एसिटल कीटल, दोबारा एक बार एसिटल कीटल देखते हैं। चौथा रिएक्शन, मान लीजिए मेरे पास अल्कोहल है एक CH3OH, ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने कराई है एल्डिहाइड से। एक एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, और देखते हैं क्या होता है। पहले एक अल्कोहल की एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं। अल्कोहल रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड, क्या फॉर्मेशन होगा, ध्यान देना। अल्कोहल क्या करेगा, क्या आपके सामने CH3O- जनरेट करेगा। अल्कोहल क्या CH3O में, क्यों, क्योंकि हम ये रिएक्शन कहां कराएंगे, एसिडिक मीडियम में। दिस रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में क्या ये H+ दे देगा, CH3O-। अब क्या CH3O- एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल क्या इस डेल प्लस पे अटैक करेगा, क्या ये O- इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, और O- जब ये कार्बन पे जाके अटैक करेगा, तो देखो क्या बन गया, यहां पे O, पुराना बॉन्ड टूट गया, ये H पहले से था, नया बॉन्ड आपके पास बन गया है OCH3। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, पुराना बॉन्ड टूट गया, नया बॉन्ड ये आपके सामने बन चुका है। अच्छा, अब देखो, क्या अभी रिएक्शन में हमने क्या लिया हुआ था, अच्छा अब सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट से आप क्या करो, CH3C, यहां पे क्या ले लोगे, OH, ये है आपके सामने H, और ये क्या बन गया, OCH3। इसका नाम हमने कुछ बोला था, एल्डिहाइड में अगर एक OR और एक OH ग्रुप आ जाता है, तो क्या हम लोग इसको हेमी एसिटल बोलते थे। अगर एक OR और एक OH आ जाता है, तो दिस वाज नोन एज हेमी एसिटल, हो जाएगा, ठीक है। अब हेमी एसिटल में एक बार वापस से एसिडिक मीडियम कराओ, ये जो हेमी एसिटल बना, CH3COH H, और यहां पे OCH3, इसमें हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम जनरेट किया। क्या होगा, ये बेस है, प्रोटोनेशन हो रहा है सीधा सीधा OH के सामने H+, प्रोटोनेशन होगा, तो क्या मैं डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं कि CH3 यहां पे प्रोटोनेशन होकर वाटर निकल गया है, यहां H है, और यहां पे क्या आ जाएगा, OCH3 आ गया, प्रोटोनेशन हो गया। अब दूसरा मोल अल्कोहल क्या करेगा, क्या OCH3 दूसरा लगा देगा यहां पे, सेकेंड मोल ऑफ अल्कोहल क्या करेगा, इसकी रिएक्शन जब हम सेकेंड मोल ऑफ अल्कोहल से करा रहे होंगे, तो देखो CH3, यहां कार्बन, नीचे OCH3, यहां H, यहां पे क्या लगा देगा, OCH3। तो अगर एक ही कार्बन पे दो OR आ जाए, तो क्या हम लोग इसको एसिटल बोलते थे। ये ऑलरेडी कवर्ड रिएक्शन है आपके पास, दोबारा हम पढ़ रहे हैं। अल्कोहल की एल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो फाइनल रिएक्शन इज एसिटल, बीच में क्या बनता है, हेमी एसिटल, और फाइनल रिएक्शन क्या बनता है, एसिटल। कैसे बना, सबसे पहले एसिडिक मीडियम में H+ रिलीज कर दिया, क्या बन गया, RO-, RO-, और यहां पे प्लस दिख रहा है, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो क्या ये जब यहां आएगा तो कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड टूट गया है, OCH3 ऐड हो गया है। कोई भी सॉल्वेंट हमारे पास होगा, H+ वहां से सॉल्वेंट से ले लेगा, क्या बन गया, एक OR और एक OH, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में जब वापस से, मीडियम तो एसिडिक है ही पहले से, तो क्या ये प्रोटोनेशन होकर H2O+ निकल जाएगा, H2O+ निकल जाएगा, क्या बन गया, कार्बोकेटायन। दूसरा मोल अल्कोहल OCH3 लगाएगा, एक कार्बन पे दो OR यानी कि एसिटल होता है, एक कार्बन पे दो OR यानी कि एसिटल का फॉर्मेशन होता है। ये लिख लीजिए फटाफट। एल्डिहाइड से अल्कोहल की रिएक्शन हमने पढ़ा है, अब हम कीटोन से अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ेंगे।
पहले एल्डिहाइड वाला लिख लो, फिर कीटोन की अल्कोहल से रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कीटल बन जाएगा। तो जब कीटोन की रिएक्शन करेंगे CH3, यहां पे डबल बॉन्ड कहां टूट जाएगा, O- में, यहां पे CH3 है और क्या बन जाएगा, OCH3। ठीक है, OCH3 बन गया। सॉल्वेंट में H+ है, तो पहली बार जब अटैक करेगा तो एक OR और एक OH बन जाता है। क्या ये हेमी कीटल बन चुका है, कीटोन से हेमी कीटल बन चुका है। जब इसमें वापस से H+ दोगे तो ये यहां से H2O+ बना के निकल जाएगा और H2O+ बना के निकलेगा, कार्बोकेटाइन बना देगा OCH3। जब दूसरा मोल, 2 मोल इसीलिए लिया गया है कि 2 मोल अल्कोहल हेमी एसिटल और हेमी कीटल में काम आता है। तो दूसरा मोल जब रिएक्ट करेगा तो फाइनली आपके पास क्या बना देगा, सेकेंड मोल में कीटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3, यहां पे कार्बन, यहां पे CH3, नीचे क्या बन जाएगा आपके सामने, OCH3, ऊपर क्या बन जाएगा आपके सामने, OCH3। क्या ये कीटल फॉर्मेशन हो गया है, दिस इज कीटल फॉर्मेशन। हेमी एसिटल बन रहा है, दूसरे में एसिटल बन रहा है, यहां पे कीटल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन, कीटल का फॉर्मेशन होगा। पांचवा रिएक्शन है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड की अल्कोहल से रिएक्शन, क्या बनता है, एल्केन। फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड। देखो, ग्रिग्नार्ड एक बेस होता है और बेस को सामने एसिडिक एच मिल जाए वो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। हम ये बहुत पहले एल्केन में पढ़ चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड से एल्केन कैसे बनाएंगे। कोई भी एसिडिक एच मिल जाए, चाहे वो अल्कोहल से हो, चाहे वो एसिड से हो, चाहे कहीं भी हो, ग्रिग्नार्ड फ्रॉम एल्कोहल ये एसिडिक एच यहां से लेगा, दिस इज अ बेस R-, और यहां पे आपके सामने एसिडिक एच है, तो बेस और एसिडिक एच एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो आपके सामने, CH3 MgCl अगर आपके सामने ग्रिग्नार्ड है,
इसकी रिएक्शन आप CH3OH से करा रहे हैं, तो यहां से क्या निकलेगा, CH3 माइनस, और यहां से क्या बन जाएगा, H प्लस। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH4। उसी तरह Mg में क्या जुड़ा हुआ है, Cl, और क्या जुड़ जाएगा, OCH3। तो दिस विल बी योर ग्रिग्नार्ड कप रिएक्शन। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड के बाद नेक्स्ट जो आपके पास आता है, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OR बॉन्ड। OH बॉन्ड के ब्रेकिंग से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5 रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OR बॉन्ड। OH बॉन्ड की ब्रेकिंग आपने पढ़ लिया, अब OR बॉन्ड की ब्रेकिंग पढ़ते हैं। सबसे पहला, क्या आपने बेटा ल्यूकास टेस्ट पढ़ रखा है? 3 डिग्री जल्दी रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री थोड़ा स्लो, 1 डिग्री बहुत स्लो, 3 डिग्री इमीडिएट रिएक्शन, 2 डिग्री 5 मिनट में देता है, और 1 डिग्री 30 मिनट में देता है, इवन ऑन वार्मिंग। ठीक है, उसके बाद क्या आपने रिएक्शन विद PCl5 पढ़ रखा है ना, ऑक्सीजन निकाल लेगा और Cl जोड़ देगा। क्या आपने रिएक्शन विद PCl5 और PCl3 पढ़ रखा है? ठीक है। तीसरा, क्या आप बेटा SOCl2 डार्जेन रिएक्शन पढ़ चुके हैं क्या? तो SOCl2 डार्जेन रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं, ल्यूकास भी पढ़ चुके हैं। ल्यूकास का रिएजेंट बताना, कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2, या फिर HCl प्लस ZnCl2, याद रखो ये भी इनफ है। ठीक है, PCl5 PCl3, ठीक है, SOCl2 डार्जेन रिएक्शन हो गया। ये तीनों रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे नहीं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास आरओ बॉन्ड का ब्रेकिंग वाला रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन पढ़ने की जरूरत है या कल ही पढ़े हैं? कल ही पढ़े हैं डिहाइड्रेशन। E1 रिएक्शन डिहाइड्रेशन ही था, कल ही पढ़े हैं। आरओ बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेकिंग हो चुका है। 5वां, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये हमें यहां पे पढ़ना है। आरओ बॉन्ड की ब्रेकिंग से पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये हमें एक पढ़ना है। और कभी भी ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नाम से नहीं आएगा, है ना। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाए हो, लास्ट टेस्ट में मैंने पूछ दिया था पिनाकोल पिनाकोलोन, क्योंकि उसके लिए चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी रीअरेंजमेंट में पढ़ चुके हैं। हल्का लॉजिक की जरूरत थी, और आपने सही भी किया होगा, ये मुझे विश्वास है। भी देखना विश्वास पे कितना तुम पानी फेरते हो। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कभी भी नाम से नहीं आएगा, बट ऐसे जरूर आ जाएगा। तो अभी हमें पढ़ना है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता क्या है। ऊपर के 4 रिएक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। यहां दिमाग लगाइए पिनाकोल पिनाकोलोन में। बोर्ड पे देखिए, पिनाकोल किसे कहते हैं। ये जो 5वां रिएक्शन है पिनाकोल, CH3 कार्बन CH3 CH3 CH3, यहां लगा देंगे OH और यहां लगा देंगे OH, पिनाकोल। ये जो कंपाउंड आपके पास बना है, दिस इज नोन एज पिनाकोल। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। पिनाकोल को अगर मैं एसिडिक मीडियम में रख देता हूं, तो अब आपको बहुत पहले से पता है कि अल्कोहल के सामने एसिड आने से क्या होता है, प्रोटोनेशन। जैसा डिहाइड्रेशन होता है वैसे ही। तो क्या कोई भी दोनों अल्कोहल सिमेट्री में है, दोनों OH सिमेट्री में है, कोई भी OH का आप क्या करा दो, प्रोटोनेशन करा दो। तो प्रोटोनेशन मैंने मान लो राइट हैंड साइड वाले का करा दिया, क्या बन गया OH2 प्लस, और यहां क्या बन गया OH। क्या प्रोटोनेशन के बाद वो लिविंग ग्रुप की तरह लीव करेगा? तो इसके बाद लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, और वहां क्या बन गया, लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाएगा। क्या यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया है, और साइड प्रोडक्ट क्या वाटर रिलीज हो गया होगा?
पिनाकोलोन क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल के सामने हमने एसिड रखा, प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन होते ही कार्बोकेटाइन बन जाता है। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग करानी है। सोच के बताओ, लेफ्ट कराऊं कि राइट कराऊं? यही क्वेश्चन था। लेफ्ट या राइट? यही क्वेश्चन आप ही में था या किसी और बैच में था? नहीं था ये वाला क्वेश्चन आप में? ठीक है, यही स्टेप दिया जाता है कि यहां कार्बोकेटाइन है। अब मैं किधर कराऊं? इधर कराऊं, इधर हाइड्राइड शिफ्ट को फेवर करूं, मिथाइल शिफ्ट को फेवर करूं, किधर? मिथाइल शिफ्ट। क्योंकि अगर मैं कार्बोकेटाइन को यहां लाया तो क्या बैक बॉन्डिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा? क्या OH का लोन पेयर इसमें डोनेट हो जाएगा? तो यहां पे यही पिनाकोलोन अरेंजमेंट कहता है कि मिथाइल शिफ्ट कराइए, और मिथाइल शिफ्ट कराने से यहां पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। यहां पहले से एक मिथाइल था, दूसरा मिथाइल आ जाएगा, और इधर मिथाइल ऑलरेडी है ही, और यहां पे OH लग जाएगा। ये आने से फायदा क्या हुआ? क्या इस स्टेप में प्लस एम लग रहा है, बैक बॉन्ड लग रहा है, तो हाईली स्टेबल हो गया है। तो ये स्टेप जो है हाईली स्टेबल हो जाता है, हाईली स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड की वजह से ये हाईली स्टेबल हो गया। अच्छा, बैक बॉन्ड लगेगा, इसका मतलब क्या? लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएगा। तो लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कराओ, तो क्या हो जाएगा? CH3। क्या यहां पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा? क्या आगे CH3 लगा हुआ है, यहां भी ऑलरेडी लगा हुआ है, यहां भी नीचे लगा हुआ है। ये जो बैक बॉन्ड बनने के बाद स्ट्रक्चर बनता है, इसी को क्या बोलते हैं? पिनाकोलोन। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। कितना घटिया सा रीअरेंजमेंट है, जबरदस्ती अलग से पढ़ा रहा है, हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन ठीक है। नाम है पिनाकोलोन, कोई भी नाम से कभी नहीं पूछेगा इसको, बट बैक बॉन्डिंग से याद रखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है इसके बाद टॉपिक, जो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में। इसके बाद लिखो टेस्ट ऑफ अल्कोहल। हो गया यहां तक? तीन टेस्ट हैं अल्कोहल के, वो पढ़ने हैं। उसमें से एक ल्यूकास टेस्ट है। लिखिए टेस्ट ऑफ अल्कोहल। तीन टेस्ट हैं आपके पास अल्कोहल को पहचानने के। ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेस्ट ऑफ अल्कोहल आपके सिलेबस में अभी तीन टेस्ट ऑफ अल्कोहल पढ़ना है, दो टेस्ट ऑफ अल्कोहल पीओसी में आएगा। तो इस चैप्टर में तीन टेस्ट है। पहला है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट आप चूंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ल्यूकास टेस्ट का रिएजेंट बता दो। अभी अभी बोला है, कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट होता है।
जैसे आप 1 डिग्री अल्कोहल में आप इसको डालते हो, 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हो, कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 अगर आप डाल देते हो, फिर 2 डिग्री अल्कोहल में अगर आप वापस से यही ल्यूकास रिएजेंट डालते हो और 3 डिग्री अल्कोहल में ये ल्यूकास रिएजेंट आप डाल देते हो, तो यहां पे जो है इमीडिएट टर्बिडिटी होता है। टर्बिडिटी का मतलब है ऐसी चीज जो सॉल्युबल ना हो, रिएक्शन में इनसॉल्युबल रहे और रिएक्शन में नीचे जाके जम जाए। ये जो है ये 5 मिनट में टर्बिडिटी देता है, और ये जो रिएक्शन है वो 30 मिनट्स में टर्बिडिटी देता है। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 मिनट्स टर्बिडिटी, 5 मिनट्स टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी। 30 मिनट्स टर्बिडिटी वो भी गर्म करने पर रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होता है, वरना रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा ऑन वार्मिंग। नॉर्मली ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे दे देंगे, बट यहां पे हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टर्बिडिटी किसका होता है, ध्यान दीजिएगा, टर्बिडिटी ऑफ RCl बनता है। इमीडिएट टर्बिडिटी किसका बनता है, RCl का। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या, RCl। भाई HCl डाल रहे हो ना, तो अल्कोहल में OH हटा के RCl बना देता है। तो जो 1 मिनट में प्रेसिपिटेट बना दे, टर्बिडिटी बना दे इमीडिएटली, 3 डिग्री होगा, जो 5 मिनट बाद ले, टाइमर लगा के रिएक्शन को कराया जाता है। POC के दिन ये रिएक्शन करा के दिखाऊंगा आपको। यहां पे टाइमर लगाना होता है, टाइमर लगाने पे 5.5-6 मिनट तक 2 डिग्री वाले का रिएक्शन देता है। ये वाला ल्यूकास रिएजेंट का ड्रॉप डालते ही 3 डिग्री रिएजेंट दे देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, वो देता ही नहीं है। अब 30 मिनट तक इंतजार कौन करेगा, तो मान लेते हैं वही 1 डिग्री है। नहीं नहीं भाई, तुमको करा के दिखाएंगे यहाँ पे। शुगर वाला बढ़िया था ना, ठीक है, बिना प्रिकॉशन ऐसा लग रहा है वहां पे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हम। ठीक है, वो आपके रिएक्शन यहां भी आएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ाया तो था कल ही। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में डिहाइड्रेशन का रीजन क्या पढ़ाया था, कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 कहीं भी डालोगे वहां से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, डिहाइड्रेट कर देगा। तो शुगर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इस शुगर के फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो क्या 12 कार्बन और 11 वाटर लिखा हुआ है। देखो उसको रीअरेंज करो, तो शुगर के फॉर्मूले में केवल कार्बन और वाटर है, दैट्स इट। 12 कार्बन है, 12 मोल कार्बन है और 11 मोल वाटर है। अब इसमें कोई डिहाइड्रेशन डाल दो, अब इसमें आप डाल दो क्या, कॉन्क H2SO4, या फिर क्या डाल दो, H3PO4, या क्या डाल दो, KHSO4, या H प्लस हीट, या आप Al2O3 हीट, या P2O5 हीट, कुछ भी आप डाल सकते हो, P4O10 डाल दो। तो क्या होगा, सारा का सारा वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज हो जाएगा, बचेगा क्या, 12 मोल कार्बन बचेगा। अब देखो जो भी हम डालते हैं H2SO4, तो H2SO4 क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, जहां जाएगा वहां जला देगा। तो ये जहां जाएगा जला देगा, वाटर को तो बेटा ये गर्म करके निकाल देगा, इवापोरेट हो गया, वाटर वेपर बनके आपको दिखेगा, व्हाइट व्हाइट कलर का वाटर वेपर निकलता हुआ, और 12 मोल कार्बन जो है जल जाता है। कार्बन जल के धीरे धीरे वो चौको लावा का रूप ले रहा था, अगर आप देखोगे तो वही तो होता है भाई। माइक्रोवेव में क्या करते हैं, वो शुगर ही तो डालते हैं, और आप जला हुआ शुगर ही तो खाते हो चौको लावा में 100 रुपए में। ठीक है, तो बेसिकली वो जला हुआ शुगर है, और वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बर्न्ड कार्बन इज कार्सिनोजेनिक, बर्न्ड कार्बन इज कार्सिनोजेनिक। अगर आप लॉन्ग टाइम तक इसको कंज्यूम करते हैं, तो विद इन स्पैन ऑफ 10-12 ईयर्स आपके बॉडी में कार्सिनोजेनिक कैंसर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, इसीलिए आजकल जो ट्रेंड आया है कि शुगर छोड़ दो, दैट इज द रीजन, क्योंकि शुगर में 1-2 नहीं 12 मोल कार्बन होता है, एक शुगर के पार्टिकल में 12 मोल कार्बन होता है। इट इज हाईली कार्सिनोजेनिक अगर आप लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करते हो तो। ठीक है,
जो आप कैरामेल खाते हो, कैरामेल चॉकलेट्स या कैरामेल का जो ब्रेड स्प्रेड आता है, इन सब में जहां भी शुगर है सब खराब है। ठीक है, रीजन, शुगर किसी भी फॉर्म में वाटर निकालना पड़ेगा और उसको जलाना पड़ेगा, और जला हुआ शुगर इज, आप तो डॉक्टर हो, जला हुआ कार्बन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, हम क्या खाते हैं? अच्छा, दूसरा चीज, आजकल लोग ये भी कहने लगे थे, नहीं नहीं शुगर छोड़ो, गुड़ खाओ। गुड़ भी तो वही है, गुड़ भी तो वही है। लोग, कितना मिसकंसेप्शन है कि नहीं शुगर छोड़ दो, गुड़ खाओ, गुड़ में कुछ नहीं होता है। गुड़ तो और ज्यादा उसमें शुगर की मात्रा है। ये तो चीनी तो रिफाइंड होके आ रहा है, चीनी में तो फिर भी रिफाइन हो गया है, उसमें तो और कंसंट्रेटेड शुगर है। वो तो मोलासिस है जो आपको ये वाइन और वगैरह में यूज होता है, गुड़ में तो वो होता है। खाएं क्या, शुगर, मीठा चीज खाना छोड़ दो। मिश्री भी वही, अरे यार गजब लोग। चलो भाई, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू शुगर, आपको शुगर छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मीठा खाना छोड़ दो, है ना। भाई ये हो गया, ये हो गया, हाँ टाइम हो गया, लास्ट रिएक्शन है, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, इसको बेटा कहते हैं कलर टेस्ट ऑफ एल्कोहल। आपके लेबोरेटरी में जनरली यही वाला टेस्ट यूज होता है। अगर आप सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं तो ये सब टेस्ट आपको करवा के 11 12 में भेजा जाता है। सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, जहां से भी पढ़े हो पढ़ लो। अभी कलर टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ध्यान से, कलर टेस्ट ऑफ एल्कोहल क्या होता है, ध्यान से, इसको बोला जाता है आरबीसी टेस्ट। आरबीसी टेस्ट का मतलब होता है, आर का मतलब रेड कलर शो करेगा, और बी का मतलब ब्लू कलर शो करेगा, और सी मतलब कोई कलर नहीं दिखाएगा, कलरलेस। तो आरबीसी टेस्ट होता है, ध्यान से देखिए, 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा कलर देगा? 1 डिग्री एल्कोहल में जब आप विक्टर मेयर टेस्ट करते हो तो रेड कलर शो करता है। 2 डिग्री एल्कोहल में जब आप विक्टर मेयर टेस्ट करते हो तो आपके पास ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर। और अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है, उसको अगर आप विक्टर मेयर टेस्ट देते हो तो कोई भी कलर शो नहीं करता है, कलरलेस। कैसे होता है विक्टर मेयर टेस्ट, ये भी देखिए, हाउ इट इज कैरिड आउट, ये भी देखिए। मान लीजिए आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम कराते हैं P+I2 से। तो विक्टर मेयर टेस्ट का पहला जो रिएजेंट होता है वो P+I2 होता है। तो P+I2 क्या करता है, इस OH को I में बदल देगा, इस OH को हटा देता है, I बदल देता है। ठीक है, फिर इसमें क्या डालते हैं, AgNO2। तो AgNO2 क्या करता है, आयोडीन हटा के NO2 लगा देता है। फिर क्या करते हैं, जब इसमें हम HNO2 डालते हैं तो फिर ये रेड कलर देता है। अब ये प्रोसेस है, यही प्रोसेस है, यही फॉलो होता है। ठीक है, ये याद कर लेना है कि पहले P+I2, फिर AgNO2, फिर HNO2। अगर मैं RCHR 2 डिग्री एल्कोहल को सेम रिएजेंट देता हूं P+I2, तो आपके सामने RCHR, OH हटा के क्या लग जाएगा, I, AgNO2 लगा दोगे क्या बन जाएगा, NO2, RCHR क्या बन जाएगा, NO2। जैसे ही इसमें HNO2 डालोगे ये ब्लू कलर आ जाएगा। 3 डिग्री वाले में चूंकि हाइड्रोजन नहीं है इसलिए वो कलर शो नहीं करता है। 3 डिग्री एल्कोहल, इसकी रिएक्शन आपने P+I2 से कराया है, तो यहां पे R है, R है, R है, OH हटा के क्या लग जाएगा, I। जब इसमें आप AgNO2 डालोगे तो R कार्बन,
आर और यहां पे आर, आई हटा के NO2 लग जाएगा। जब इसमें आप AgNO2 डालते, सॉरी HNO2 डालते हो, तो फर्दर आपके पास कोई भी कलर शो नहीं होता है, दिस इज कलरलेस। अब आता है आपके पास डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट बहुत सिंपल है। 1 डिग्री एल्कोहल में अगर आप डाइक्रोमेट डालते हो, K2Cr2O7 डाल दो। 2 डिग्री एल्कोहल में अगर आप डाइक्रोमेट डालते हो और 3 डिग्री एल्कोहल में आप डाइक्रोमेट डालते हो, डाइक्रोमेट किस कलर का होता है? ऑरेंज। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल को ऑरेंज से बेटा ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री एल्कोहल को भी ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा, बट 3 डिग्री एल्कोहल में नो रिएक्शन। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, बस डाइक्रोमेट टेस्ट से आप 3 डिग्री को आइडेंटिफाई कर पाते हो, 1 और 2 में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। आरबीसी टेस्ट से तीनों ही डिफरेंस हो जाएगा, ल्यूकास टेस्ट से तीनों ही डिफरेंस हो जाएगा। डाइक्रोमेट से केवल 3 डिग्री अलग हो पाता है, बाकी अलग नहीं हो पाते, क्योंकि 1-2 डिग्री सेम रिएक्शन दे रहा है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग फिनॉल पढ़ेंगे।